हमारे संगठन के सलाहकार भी हैं और वो भी हमारे बीच में बता रहे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमें पता है कि राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर्स जो कॉन्ट्रैक्चुअल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं वो हमारे मेडिकल सिस्टम का बैकबोन है, बट डिस्पाइट उसके एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो उनको मिलना चाहिए या जिस तरह की फैसिलिटीज़ या केयर उनको मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा मेडिकल सिस्टम रोबस्ट हो और हमारे सिटीजन्स की लाइफ की जो वैल्यू है उसको हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किए बिना। तो आज हम कुछ ऐसे मुद्दे हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हैं वो किन दिक्कतों से गुजर रहे हैं, क्या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और क्यों उनको रेगुलराइज करना हमारे एक मेडिकल सिस्टम के लिए, अच्छे मेडिकल सिस्टम के लिए और हर सिटीजन की जो राइट टू हेल्थ है उस फंडामेंटल राइट के लिए कितना ज़रूरी है। हमारी जो कुछ मांगे हैं उसमें सबसे पहले तो ये है कि जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग स्टाफ हैं जो काफ़ी टाइम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनको अब इतना वर्क एक्सपीरियंस आ गया है कि पेशेंट केयर कैसे करना है, कैसे वो घंटों तक ओवर टाइम करते हैं जबकि उनको कोई ओवर टाइम पे नहीं मिल रहा है उसके लिए, तो उनका रेगुलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ का रेगुलराइजेशन ये हमारी पहली मांग है कि उनको कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि ऑल ओवर राजस्थान 8 से 9,000 कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग स्टाफ हैं और वो डिजर्व करते हैं कि वो पहले अपने घर पे प्रॉपर्ली वो सारी सर्विसेज उन्हें मिले, ताकि जब वो हॉस्पिटल आए या वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जाएं तो वो मरीजों को या जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से सेवाएं दे पाए। तो रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग स्टाफ ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरा, जब इनको कॉन्ट्रैक्ट से एम्प्लॉय किया जाता है तो इनकी जो सैलरीज हैं वो टाइमली इनको नहीं मिलती हैं। कई बार इनको सैलरीज 2-3 महीने में एक बार मिल रही होती है, तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया है, क्योंकि अगर हम मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से भी देखें तब भी जो कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सेज हैं उनको बहुत कम वेज मिल रही है। हेल्थ रिस्क अलाउंस के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा। आई थिंक अब टाइम आ चुका है, हम 2025 में जी रहे हैं और इस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अंडरस्टैंड करें, ह्यूमन राइट्स को अंडरस्टैंड करें सबसे पहले और नर्सेज की राइट्स को रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि नर्सेज जो हैं वो एक मेडिकल सिस्टम का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेग्रल पार्ट है और अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमारा मेडिकल सिस्टम कभी भी स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट नहीं हो सकता। तो उनके लिए हेल्थ रिस्क कवर या हेल्थ रिस्क अलाउंस और नर्सिंग अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, ओवर टाइम, आई थिंक ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर भी ध्यान जाना होगा। ऑफिसर्स हैं वो काफ़ी लंबे टाइम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि पेशेंट को कैसे हैंडल करना है, कैसे केयर करना है, तो उनकी भी जो रिक्वायरमेंट्स है, उनकी भी जो मांगे हैं उस पर ध्यान दिया जाए ताकि वो भी एक डिग्निफाइड तरीके से अपनी सर्विसेज को एनवायरनमेंट हम सबका राइट है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग ऑफिसर्स को इसमें से बाहर तो सबसे पहले एक डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग होना ज़रूरी है। आई थिंक अगर डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग होगा और उसके अपने रेगुलेशन के रूल्स वगैरह होंगे तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों में सुधार आएगा। सो जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हैं उनकी ये मांगे हैं आज की। राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन की प्रेस वार्ता में प्रमुख मांग है कि जो 2009, 2013 और 2018-23 के अंदर पिछले जितने भी वर्षों में जो नर्सिंग ऑफिसर भर्तियां हुई है वो मेरिट और बोनस के आधार पर हुई है। हमारे संविदा निविदा कर्मचारी लंबे समय से 10-10, 15-15, 8-8 सालों से एक बोनस के लिए अल्प वेतन में कार्य कर रहे हैं। आज के समय में उनका घर चलाना मुश्किल है। 7,677 रुपये के अंदर पेट्रोल डीजल जैसी महंगाइयों को बढ़ते हुए इतने अल्प वेतन में अपना घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। और इसी को देखते पहले जो NHM से और CHO से जो लिखित में रिटर्न में एग्जाम में भर्तियाँ होती है, हमने कभी उनका विरोध नहीं किया, लेकिन प्रदेश की जितने भी नर्सिंग कोचिंग सेंटर हैं उनके दलाल अब एक्टिव हो चुके हैं और जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्तियां पूर्व में मेरिट और बोनस से होती थी उसको लिखित कराने में
धरना दे रहे हैं। मैं उसका राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन की तरफ से पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ और हम सरकार से मांग करते हैं मीडिया के माध्यम से, मैं माननीय मुख्यमंत्री को भी एक लेटर दे के आऊँगा, ज्ञापन के माध्यम से मांग करूँगा कि आगामी भर्तियाँ भी मेरिट और बोनस से की जाए, जिसको लेकर हम दलालों की इन दुकानों को जल्दी ही बंद कर देंगे। अगर इन्होंने समय रहते दलाल बंद नहीं की तो इसका भी हम उजागर बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। हम इसके पीछे लगे हुए हैं, इनके जो भी सबूत है हम लाएंगे कि कौन कौन इसमें दलाल है। और हमारी दूसरी मांग है कि जो एजेंसियां प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार फैला रही है और जब हम मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देते हैं और उस पर कार्रवाई के आदेश होते हैं डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट के अधिकारी भी उन एजेंसियों का सपोर्ट करते हैं। आप बताएं 7,677 रुपये में कर्मचारी काम कर रहा है, उसका साल भर नहीं होता, 2 साल पूरे नहीं होते, उससे पहले उसको हटाकर और बदल दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का भी आदेश है कि जब ईमानदारी से प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कर्मचारी काम कर रहा है तो उसको बदला नहीं जा सकता, उसकी जगह दूसरा कर्मचारी नहीं लगाया जा सकता। और जो सरकार ने हमारा मानदेय फिक्स कर रखा है वो भी एजेंसी हमें पूरा नहीं दे रही है, तो इस भ्रष्टाचार का कब उजागर होगा? हम लगातार इसकी मांग कर रहे हैं, जगह जगह धरने दे रहे हैं, हमने कई बार धरनों के माध्यम से अवगत भी कराया है, लेकिन मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल एजेंसियों के दलाल बने हुए हैं, वो उनका पक्ष लेते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री को कहता हूँ कि इस मामले में संज्ञान ले और कार्रवाई के निर्देश करें। आपका नाम? प्रदीप चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर। तो दिया जा रहा है, आगे क्या मांग रहेगी आपको? मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से अब जो PSIC कर्मचारी हैं उनका मिनिमम वेज 15,000 रुपये है। EPFO एक्ट भी ये कहता है कि 15,000 मिनिमम वेज है, तो कम से कम इतना तो मिनिमम वेज होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि नर्सिंग ऑफिसर को भी सिर्फ 15,000 मिलना चाहिए। अगर जो कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग ऑफिसर हैं वो एक रेगुलर एम्प्लॉय के बराबर की सर्विसेज दे रहे हैं तो उनका वेतन भी एज पर रिपोर्टेड जजमेंट, जो हमारे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स हैं, तो उनकी भी रेगुलर एम्प्लॉयज़ जितनी ही सैलरी होनी चाहिए। सो आई थिंक मिनिमम वेजेस से आगे बढ़कर हमें उस सैलरी के बारे में सोचना चाहिए, जबकि आज वो जिस पे कर रहे हैं वो तो मिनिमम वेजेस भी नहीं है।